उनसे सवाल से बात करते हैं। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बताइएगा सबसे पहले कि आज आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि आज कोई पाकिस्तानी टीम बेहतर परफॉर्म कर पाएगी या पहले दो मैचेस जैसे खेल आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, टीम सिलेक्शन काफी ऑड थी प्रीवियस दो मैचेस के अंदर। जैसे एकदम से अहमद शहजाद और कामरान अकमल को उमर अकमल को चांस दिया गया। आज हारिस सुहेल जो कंटिन्यूसली फॉर्म में थे वर्ल्ड कप से देखते हुए हम आ रहे हैं, जब से उनको चांस मिला टीम में डक किए गए। कंपैरेटिवली काफी रीजनेबल साइड लग रही थी और जिस तरह हम चेज करते भी जा रहे थे तो इट वाज लुकिंग लाइक काफी इजीली हम चेज आउट कर जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली प्रेशर बहुत बिल्ड किया हुआ था। कुछ लड़के ऐसे थे जो होम क्राउड में पहली दफा खेल रहे हैं, शायद वो प्रेशर था। और जो मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ जब से ये नई मैनेजमेंट आई है, इनका प्रॉब्लम ये है पर्टिकुलरली मिसबा साहब का कि ये डिफेंसिव अप्रोच के साथ जाते हैं। देखें, आप T20 फॉर्मेट के अंदर और ODI के अंदर डिफेंसिव अप्रोच के साथ नहीं चल सकते। जैसे लंबा फॉर्मेट होगा उसमें आपका सर्वाइवल बिल्कुल हो सकता है, बट जितने छोटे फॉर्मेट में आते जाएंगे आप उसमें उतने फंसते चले जाएंगे, ट्रैप होते चले जाएंगे। तो ये कंटिन्यूसली वही चीज हम देखते आ रहे हैं कि एक ही डिफेंसिव अप्रोच कि आप रुकते रहे, एंड में चलेंगे। हर दफा ऐसे नहीं होता कि आपके एंड में 2-4 प्लेयर की हिटिंग हो गई और आप उसमें टारगेट अचीव कर गए। और चेज में हम चाहे वो ODI हो या T20 हो, हम देखते आ रहे हैं कि हमेशा हमारा वो सबसे वीकर लिंक रहा है, हम उसमें वीक हैं। तो एक सबसे बड़ी रीजन ये भी थी। और दूसरा ये था कि कॉन्फिडेंस मोरल काफी डाउन लगा लड़कों का। फील्डिंग के अंदर भी देखा काफी क्लैप्सेस हुए, कैचेस छूटे। वो अगर होता तो 15, 20, 25 रन का काफी डिफरेंस हो सकता था। तो दीज आर द फैक्टर। असल जो माइंड सेट था वो डिफेंसिव था, जिसकी वजह से हमें आज का मैच पर्टिकुलरली हमें हारना पड़ गया। तो इरफान साहब, ये बताइएगा डिफेंसिव अप्रोच की आपने बात की है कि उसकी वजह से हमें आज शिकस्त का सामना करना पड़ा है। उसके अलावा कौन कौन से शोबे ऐसे हैं जिनमें इंप्रूवमेंट की बहुत ज्यादा गुंजाइश है, आगे आने वाले मैचेस में हमें शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े? नेक्स्ट हमारी सीरीज बहुत ज्यादा टफ है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारे T20 आ रहे हैं, वो तो आई थिंक सो के सबसे टफेस्ट सीरीज होगी। उसमें सबसे बड़ा जो मुझे प्रॉब्लम नजर आ रहा है T20 के अंदर, कभी वकास यूनुस जो लेजेंड रहे हैं, उनका सबसे ज्यादा काम करने का फास्ट बॉलर के अंदर जो बड़ा डिसअपॉइंटिंग था आज कि अब वो हिटिंग हो रही है और कोई यॉर्कर नहीं किया जा रहा। आप देखें सारी शॉट ऑफ द लेंथ बॉल्स की गई जिसके ऊपर वो इजीली हिटिंग होती रही। इवन डेप्थ ओवर के अंदर भी हमें ये देखा कि वो शॉर्ट ऑफ पिच बॉल कंटिन्यूसली हो रही थी, जिसकी वजह से यॉर्कर कम से कम आ रहे थे। प्रीवियस दो गेम्स में भी हमने ऐसे ही देखा और आज के मैच में भी देखा, जिसकी वजह से हम उनको पहले रोक सकते थे, उनको रोका जा सकता था सिर्फ बॉलिंग की वजह से कि हमने यॉर्कर और स्लोअर डाउन बहुत कम किए, जिसकी वजह से उन्होंने हमें इजीली एक आज फिर थोड़ा सा बड़ा कंपैरेटिवली लग रहा था कि हम 120-30 के अंदर उनको रोक पाएंगे। बट इट वेंट अक्रॉस और वो 150 तक, ऑलमोस्ट 147 तक टारगेट चला गया। इस पे बहुत ज्यादा फास्ट बॉलर करने की जरूरत है। और फील्डिंग हमारा ऑलवेज वी नो कि हम उसमें जरा वीक हैं, बट पीछे थोड़ा सा अच्छा काम हो रहा था। लुडन साहब ने बड़ा अच्छा काम किया। मिकी आर्थर के जो टीम स्टाफ था उन्होंने पर्टिकुलरली फील्डिंग पे काफी बेहतरी थी। आज कैचिंग में हमें बड़ा सफर करना पड़ा, 2-3 रन आउट मिस किए, 3-4 कैचेस हमने ड्रॉप किए। तो T20 फॉर्मेट के अंदर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग हर लिहाज से हमें अपने आप को इंप्रूव करने की जरूरत है अगर हमने आगे अच्छा परफॉर्म करना है। तो बहुत शुक्रिया आपका इरफान जहीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान जहीर साहब। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इरफान साहब, ये बताएगा क्या आपको एक तो जो पहला मैच था और जो आज का मैच है, क्या इसको देखकर लगा कि T20 की नंबर 1 टीम खेल रही है? बिल्कुल। बेसिकली जैसे हम लास्ट 2 ईयर से कंसेक्टिवली नंबर 1 पे थे, जब से ये कोचिंग स्टाफ वगैरह चेंज किया है, जब कुछ उसके बाद ये प्रॉब्लम आया कि हम नंबर 1 नहीं रहे। इवन इस साल के स्टार्ट में भी जैसे वो सरफराज को कैप्टनसी की वजह से अफ्रीका में जो इंसिडेंट हुआ, सैड इंसिडेंट, इसको वापस आना पड़ा। वो सीरीज भी हम 2-1 से हारे। उसके बाद इंग्लैंड में एक सिंगल T20 हुआ, वो भी हम हारे। और अभी जो रिसेंटली प्रॉब्लम आ रहा है सबसे ज्यादा वो यही आ रहा है कि जो पूरी मैनेजमेंट चेंज हुई है। पर्टिकुलरली जो हम देख रहे हैं कि मिसबाह हक जैसे आया और बाकी सारा स्क्वाड चेंज हुआ है, उनकी जो थिंक टैंक है सारा चेंज हुआ है, वो सारे के सारे ही काफी डिफेंसिव है। क्योंकि मैं इनको बड़ा क्लोजली सबको जानता हूँ, काफी सालों से इनको मॉनिटर भी कर रहे हैं। और जैसे ही मिसबाह आए थे तो ये बड़ी सीवियर उनसे क्रिटिक्स हो रही थी और मैंने सबसे पहले इसको बोला था कि आपकी टीम टेस्ट में तो बेहतर परफॉर्म कर देगी लंबे वाले फॉर्मेट के अंदर, जितने हम शॉर्टर फॉर्मेट में आते जाएंगे हमारी टीम फंसती चली जाएगी। और जो आपने बड़ी रिसेंटली देख लिया कि फौरन से ही हम उस चीज में ट्रैप कर गए और बड़े ही कम प्लेयर से श्रीलंका की टीम के अंदर। अच्छा इरफान, नया कोचिंग स्टाफ तो आया है, वकास यूनुस भी हैं, फिर मिसबाह हक को ना सिर्फ चीफ सेलेक्टर भी बनाया गया बल्कि कोच भी बनाया गया। ये बताइएगा कि आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होगी? मिसबाह हक का वो माइंडसेट नहीं है जो कि एक शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में होना चाहिए कोच का।
सही है। बेसिकली अगर हम मिस्टर वकार यूनुस को भी देखते हैं पास में, तो एज ए कोच उन्होंने कोई बहुत बड़ा मिरेकल हमें नहीं दिया, कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं हम इसमें ले सके। खैर अभी तो वो बिल्कुल साइड उनका डेजिग्नेशन बिल्कुल चेंज है, वो सिर्फ बॉलिंग कोच के तौर पे काम कर रहे हैं। मिसबाह उल हक का जहाँ तक हम देखेंगे तो वो उन्होंने सिर्फ लॉन्गर फॉर्मेट के अंदर पाकिस्तान को सर्व किया है, वो बिल्कुल उन्होंने किया है, वी ऑल एडमिट दैट थिंग। बट उसमें क्या हुआ था कि हमने शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर बहुत सफर किया, जैसे ओडीआई के अंदर हमारी टीम कोई अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकी। बहुत से सवालिया निशानात हैं इस परफॉर्मेंस पर, और नंबर 1 टीम थी जो कि 2 मैच हारी है और सीरीज भी हार चुकी है पाकिस्तानी टीम। बहुत शुक्रिया इरफान ज़हीर साहब आपके टाइम का। स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पे बात करते हैं। इरफान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, बड़ी शर्मिंदगी की बात है, T20 सीरीज भी हार गया है, बगैर किसी विकेट के नुकसान के ऑस्ट्रेलिया ने बासानी हदफ पूरा कर लिया। कहां कहां पर खामियां रही पाकिस्तानी टीम में? बिल्कुल उसमें थोड़ा सा ये सारा ब्रीफ करना पड़ेगा। जैसे श्रीलंका सीरीज की मैंने बात की थी, कंटिन्यूसली है तीनों मैचों पे हम T20 में बात करते रहे हैं। असल में सबसे बड़ा फुकदान जो है, प्रॉब्लम आ रहा है, वो मैनेजमेंट का आ रहा है। मैनेजमेंट इनकेपेबल है, वो उसमें बिल्कुल पैनिक कर गई है। शुरू में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जिस टाइम आ रहा है कि मैनेजमेंट को आइडिया ही नहीं है किस लड़के को हमने चांस देना है, किसको नहीं देना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो 2 साल से हम देख रहे थे कि टीम एक सेटल्ड थी, 2-3 प्लेयर के अंदर सिर्फ ऑल्ट्रेशन होती थी, बाकी सेम टीम खेलती थी आपकी। सरफराज था ग्रुप कैप्टन, अभी नई मैनेजमेंट आई है, उनको कुछ आइडिया नहीं है किस लड़के को चांस देना। आप देखें कि T20 के अंदर भी देवर पैनिक, श्रीलंका भी, कि कभी उमर अकमल को चांस दिया जा रहा है, अहमद शहजाद को, फिर उसके रिप्लेसमेंट में किस लड़के को चांस देना है। और अभी भी सेम प्रॉब्लम हुआ है। अभी इफ्तिखार अच्छा खेला है और आई एम डैम श्योर कि सिर्फ मेरी भी कुछ लड़कों से भी बात हुई है तो उन्होंने बताया कि सिर्फ इफ्तिखार वाज द ओनली प्लेयर या 1-2 प्लेयर थे, जैसे खुद उसमें बाबर आजम जो श्योर था कि मैंने टीम में खेलना है, बाकी किसी भी लड़के को नहीं आइडिया कि मैं ठीक। तो आपकी नजर में बेसिकली इशू जो है मेन वो मैनेजमेंट में आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इरफान ज़हीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर साहब। उनसे इस बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही और आगे वो किस तरह से सब मामले को देखते हैं। आज सर शोएब अख्तर के साहब का जो बयान आया, उन्होंने तो कहा कि टीम सिलेक्शन ठीक नहीं है। बेसिकली उन्होंने कहा कि बिल्कुल ना तजर्बाकारी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो आप समझते हैं कि सिलेक्शन का इसमें अमल दखल उस हद तक है जितना शोएब अख्तर साहब ने कहा? सही है, जैसे हमने श्रीलंका सीरीज के बाद और अभी T20 के बाद बात की, पूरी मैनेजमेंट इसमें बिल्कुल परेशान नजर आ रही है, पैनिक नजर आ रही है। सिलेक्शन बिल्कुल ऑड थी, T20 के अंदर भी देखा, अभी टेस्ट सीरीज के अंदर भी देख रहे हैं हम। आप ये देख रहे हैं कि आपका अब्बास 2 साल से सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था। पहले हम बॉलिंग पे बात कर लेते हैं, उसको आपने चांस नहीं दिया। मोहम्मद इमरान खान है, वो 3 साल से नहीं खेल रहे थे टीम के साथ, 3 से 4 साल और टाइम पीरियड हो गया था जिसमें परफॉर्म भी नहीं किया उन्होंने, डोमेस्टिक में भी ऐसा परफॉर्मेंस नहीं थी। आप एकदम इंडक्ट कर रहे हो और उनको टीम में डाल रहे हो। अब्बास की जगह बनती थी फिर नया लड़का, 16 साल उसकी एज है, नसीम शाह, आपने उसको एकदम से चांस दे दिया। पहले उसको कुछ प्रूफ करने दें, उसको कुछ मैचेस खिलाएं, कुछ हल्की टीमों के अगेंस्ट आप उसको पहले चांस दें। आप ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम और उनके घर में आप उस नए बच्चे को इंडक्ट कर रहे हो, फिर आप कहेंगे उसने परफॉर्म नहीं किया। इसी तरह बैटिंग के अंदर भी बड़ी मिस्टेक की आपने। आबिद अली आपके 2 मैचेस खेला है, दोनों में उसने आपको ओडीआई के अंदर सेंचुरी करके दी है। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड में वो प्लेयर बैट्समैन कामयाब होता है जिसकी टेक्निक अच्छी है। आप ऐसे बैट्समैनों को चांस दे रहे हैं जिनकी टेक्निक अच्छी नहीं है। इफ्तिखार अहमद आपकी जो कमोडिटी है, जो आपकी प्रोडक्ट है, वो पर्टिकुलरली T20 और ओडीआई की है। टेस्ट की उसकी डोमेस्टिक के अंदर भी कोई ऐसा परफॉर्मेंस नहीं है, आपने उसको एकदम इंडक्ट कर दिया। 2-3 साल पहले मिसबा साहब ने उनको डेब्यू करवाया इंग्लैंड के अंदर, उधर आपने देखा कि उन्होंने 4 रन स्कोर किया। अब आपने फिर अपनी लाइकनेस के अंदर आपने उनको चांस दे दिया। देखें खुदारा, बड़ी इसमें हमें टेक्निकली और इसमें बड़ा कॉन्शियस होकर एक्शन लेने की जरूरत है। एक आपकी सिलेक्शन के लिहाज से भी आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग को साइड पे करना होगा, आपको एलिजिबल लोगों को लेके आना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो इससे ज्यादा डिजास्टर में आप चले जाते जाएंगे। इसमें खास तौर पे सबसे पहला जरूरी है कि आपका जो कोच होना चाहिए, दैट शुड बी द प्रॉपर वन, प्रोफेशनल वन। मिसबाह साहब का कोचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं कंटिन्यूसली बोलता जा रहा हूँ, बड़े लोग कह रहे थे कि आप इतनी जल्दी तनकीद कर रहे हैं, आप अभी 2-3 सीरीज में देख चुके हैं, आगे इससे ज्यादा डिजास्टर होगा। तो शेख साहब ने बात की है लेकिन उन्होंने लेट किया। मैंने पहले भी कहा था कि आपके पास जो बैट्समैन के तौर पे या बैटिंग विकेट कीपर है, आप उसको ट्राई तो दे सकते हो, लेकिन आपके पास कैप्टन कोई नहीं है। सरफराज वाज द ओनली प्लेयर जो आपके पास ऐसा प्लेयर था जो आपने तैयार किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। उसको देखे अभी आप पैनिक कर रहे हैं, कभी बाबर आजम को दे रहे हैं, अजहर अली को पहले आप यूटिलाइज कर चुके थे। अब अजहर अली का भी प्रॉब्लम सेम मिसबाह वाला है, वो डिफेंसिव अप्रोच के साथ क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट अब डिफेंसिव वाली बिल्कुल नहीं रही, अब अटैकिंग गेम है। अटैकिंग जो खेलेगा वही सर्वाइव करेगा, चाहे T20 हो, ओडीआई हो या इवन टेस्ट क्रिकेट हो। और आपको प्रोफेशनल लड़के पूरे
अपनी फील्ड के अंदर, टेक्निक के अंदर बेस्ट वन है, वो पूरे बैट खेलना पड़ेगा, पूरा बॉलर खेलना पड़ेगा आपको। और आपको सही। ऐसे बॉलर चाहिए जिसकी लाइन एंड लेंथ के साथ सीम और स्विंग हो। आपने देखा आपका किसी बॉलर का 2 या 3 ओवर के बाद बॉल स्विंग नहीं हुआ, ना सीम हुआ। तो आप हार्ड पिचेस हैं, सरफेस तो हार्ड इरफान साहब, अब अगले टेस्ट मैच के लिए आप क्या देख रहे हैं? मतलब इसी तरह की फेट पाकिस्तान की किस्मत दोबारा इसी तरह की आपको नजर आ रही है? अभी देखिए रिसोर्सेज तो आपके पास बड़े लिमिटेड है, ये तो आप सबको नजर आ गया, आपको बेंच स्ट्रेंथ भी नजर आ गई है, वो बहुत कम है। एक तो 2 चेंजिंग कर सकते हैं आप, एक तो आबद अली को इंडक्ट करना चाहिए इफ्तिखार की जगह पे बैट्समैनों के अंदर, और बॉलिंग के अंदर आपको जरूर इंडक्ट करना चाहिए अब्बास को, मोहम्मद अब्बास को, दोनों में से किसी, इमरान खान की या असीम शाह की जगह किसी की जगह पे भी आप इंडक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसके अलावा आपके पास ज्यादा ऑप्शन है नहीं अभी अवेलेबल। यही रिसोर्सेज है, इन्हीं को यूटिलाइज करना चाहिए। लेकिन मैं ये भी अभी भी यही समझता हूँ कि इन 2 चेंजिंग से भी आपका थोड़ी स्ट्रेंथ बेहतर हो जाएगी। देखिए 3 ओपनर के साथ जाना देयर इज नो इशू। आप ऊपर से जब थोड़ा सा आपके बैट्समैन स्कोर करते हैं तो नीचे मिडिल ऑर्डर भी उसको कैरी ऑन कर जाता है। टेल हमारी अब इस तरह की नहीं है जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया की या इंग्लैंड की टेल है कि वो आपको 50, 60 या 100 तक का स्कोर ले जाएगी। बड़ी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसके साथ चलना पड़ेगा, लेकिन आपको अटैकिंग क्रिकेट करनी पड़ेगी। जैसे वार्नर ने ऊपर से आपको स्कोर करके दिया और देखिए बिल्कुल आपने ठीक, पूरा सही फरमा रहे हैं आप। रिजल्ट मतलब अटैकिंग क्रिकेट होगी तो कोई चांस पाकिस्तान का दूसरे टेस्ट मैच में बन पाएगा। अगर इसी तरह की क्रिकेट पाकिस्तान टीम ने खेली तो फिर नतीजा उसी तरह का होगा जिस तरह के आज के टेस्ट मैच में हमें देखने को मिला। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे इरफान ज़हीर साहब। स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफानुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब, आपने भी मुकम्मल जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस है मिसबाहुल हक की सुनी होगी, क्या देखते हैं आप अब श्रीलंका के साथ कैसा कॉम्बिनेशन है टीम का जो इस वक्त बनाया गया है? जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया के मैच के बाद भी बात की, सेकंड टेस्ट के हवाले से भी हम बात कर रहे थे कि टीम में चेंजिंग जो है, बेंच स्ट्रेंथ कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है, और हम चेंजिंग के बाद भी रिजल्ट समहाउ वैसे ही आया। अभी भी इनके पास जो रिसोर्सेज हैं बड़े लिमिटेड हैं, जिसकी वजह से ये जो मीडिया का प्रेशर था, फवाद आलम कंटिन्यूसली परफॉर्म करते आ रहे थे, उनको इंडक्ट करना बड़ा जरूरी था इनके लिए। अभी सबसे बड़ा मिस्टेक ये कर रहे हैं कि आबद अली को चांस नहीं दे रहे, जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। समी असलम बड़ा कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, उसको भी अभी चांस नहीं दिया जा रहा, जिसने बहुत ज्यादा स्कोर किया है काज़िम ट्रॉफी के अंदर। बॉलर्स के अंदर ये बिल्कुल ट्रैप कर गए हैं, जैसे 2 सीनियर प्लेयर छोड़ चुके हैं, हसन अली इंजर्ड है, शहीन शाह के अलावा किसी बॉलर में दमखम नजर ही नहीं आपको आया। तो अभी ये पिचेस पाकिस्तान की है, डोमेस्टिक सीरीज हो रही है, तो चांसेस तो हमारे बड़े ब्राइट हैं। देखें आप शॉर्ट टर्म के अंदर ये प्लानिंग कर रहे हैं, मिसबा साहब का प्रॉब्लम है, ही मूव विद द फ्लो के साथ आप नहीं सर्वाइव कर सकते। अभी साइंटिफिक क्रिकेट हो चुकी है। साइंटिफिक क्रिकेट क्या है? आपको प्लेयर टू प्लेयर, गेम टू गेम खेलना पड़ता है। आपने एग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेली, अटैकिंग ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफानुल हक साहब और करार हमायूं, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया।